अंदर बहुत शांति थी। जनरल ग्रोवर और रोशनी शतरंज खेल रहे थे। करण के अंदर आते ही उन दोनों ने उसे इग्नोर कर दिया। रोशनी ने करण को देखकर जनरल ग्रोवर से कहा, अंकल, मुझे लगता है मुझे जीतने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। मैं किसी भी हाल में आपसे शतरंज में नहीं जीत सकती। रोशनी की बात सुनकर जनरल ग्रोवर मुस्कुराए और उन्होंने आखिरी चाल चलकर गेम खत्म कर दिया। रोशनी जो हर राउंड में हार रही थी, करण को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, या आप मेरी बजाय करण के साथ एक राउंड क्यों नहीं खेल लेते? जनरल ग्रोवर ने करण को देखकर कहा, तुम आ गए, बैठ जाओ। अंदर आने के बाद करण पूरे वक्त कोने में खड़ा हुआ था और उसने आगे होकर बात करने की कोशिश भी नहीं की और ना ही कुछ पूछा। क्या आपने मुझे किसी खास काम के लिए बुलाया है? करण नहीं बैठा। उसका शतरंज खेलने का कोई इरादा नहीं था। वो जल्दी से जल्दी वहां से जाना चाहता था। जनरल ग्रोवर को करण का एटीट्यूड देखकर बहुत गुस्सा आया। रोशनी करण को देखकर शर्मा रही थी। वो उससे बात करना चाहती थी, इसीलिए उसने उसे पुकारा, करण। करण ने उसकी तरफ देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने जनरल ग्रोवर से कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूं। मैं आप लोगों का खेल खराब नहीं करना चाहता। जनरल ग्रोवर महसूस कर रहे थे कि उनके इस बेटे के बर्ताव की वजह से उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है और वो एक बार फिर चाबुक से उसकी पिटाई करना चाहते थे, लेकिन रोशनी के वहां मौजूद होने की वजह से वो कुछ बोल न सके। बस करण को गुस्से भरी आंखों से देख रहे थे। नीचे नीना ग्रोवर बहुत परेशान थी। उन्हें डर था कि कहीं फिर से जनरल ग्रोवर करण पर अपना गुस्सा न निकाले। जैसे ही उसने करण को सीढ़ियों से उतरते देखा, उन्होंने चैन की सांस ली। उन्होंने पूछा, क्या तुम जाने से पहले खाना नहीं खाओगे? मैंने डिनर कर लिया है। नीना ग्रोवर को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि रोशनी की वजह से करण वहां रुकना नहीं चाहता। तभी उसने रोशनी को उसके पीछे आते देखा, जो सर से पांव तक पूरी तरह से पीली नजर आ रही थी। वो इन सब बातों से बहुत परेशान थी, लेकिन वो अपने बच्चों के पर्सनल मामलों में ज्यादा बोलना नहीं चाहती थी। वो रोशनी को तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन रोशनी भागते हुए करण के पीछे पीछे बाहर निकल गई। इस डर से कि कहीं कुछ हुआ ना हो, वो फौरन स्टडी में पहुंची। वहां जनरल ग्रोवर चेयर पर आराम से बैठे हुए थे। रोशनी करण के पीछे क्यों गई है? क्या आप किसी को उसके पीछे नहीं भेजेंगे? उनके पीछे भेजने से क्या होगा? करण को क्या लगता है कि जल्दबाजी में फैसला करके वो इस मामले को सुलझा सकता है? नामुमकिन। इतना कहकर जनरल ग्रोवर ने बात बदल दी और मिसेस नीना से पूछने लगे कि खाने में क्या बना है। रोशनी ने भागते हुए करण को पकड़ा और बोली, करण, क्या हम बात कर सकते हैं? करण ने बेपरवाही से कहा, मुझे तुम्हें जो कहना था वो मैं पहले ही कह चुका हूं। नहीं। रोशनी ना में सिर हिलाते हुए रोने लगी। करण की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो अपनी कार में बैठने के लिए मुड़ा, लेकिन रोशनी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया था और बोली, करण, क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकते हो? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूं। करण ने सच में ये नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेगी। उसने अपने हाथ छुड़ाकर उसे पीछे धकेल दिया। रोशनी ने हमेशा यही सोचा था कि उसने करण की जान बचाई थी, इसीलिए करण कभी भी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। लेकिन करण के पुश करने की वजह से वो जमीन पर गिर गई थी। वो जोर जोर से रोते हुए बोली, क्या तुम जानते हो, तुम्हें पहली नजर में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। शायद भगवान ने मेरी सच्ची फीलिंग्स को देखकर मुझे एक मौका भी दिया था। उस दिन जब मैंने तुम्हें डूबते हुए देखा तो मैं बहुत डर गई थी। उस वक्त बस मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें मरने नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के बाद भी मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत पाई। जब से हमारी सगाई हुई है, मैंने रात दिन बस तुम्हारे बारे में सोचा है। यही सोचा है कि मेरी तुमसे कब शादी होगी। करण ने फ्रस्ट्रेशन में आकर उसकी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हारा प्यार अफोर्ड नहीं कर सकता। प्लीज भविष्य में दोबारा ऐसा कभी मत करना, वरना। भले ही उसने अपनी बात पूरी ना की हो, लेकिन उसकी चेतावनी बिल्कुल साफ थी। करण को जाते देखते हुए रोशनी निराशा से बोली, क्या तुम मुझसे सच में इतनी नफरत करते हो?
करण उसकी बात अनसुनी करके वहां से चला गया। रोशनी वहीं जमीन पर बैठकर रोती रही। नीना ग्रोवर घर से बाहर आई। जब उसने रोशनी को जमीन पर बैठकर रोते देखा तो वो शॉक्ड रह गई। वो जल्दी से उसके पास आई और उसे उठाया। रोशनी तुरंत नीना ग्रोवर से लिपट कर रोने लगी और बोली, आंटी, मैं सच में करण से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती थी कि यही अंजाम होगा, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश करना चाहती थी। लेकिन मेरा दिल, सच में बहुत दर्द। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और ऐसे एक्टिंग की जैसे वो अभी बेहोश होने वाली है। नीना ग्रोवर उसे घर के अंदर ले गई और उसे गेस्ट रूम में लेटा दिया। नीना ग्रोवर के कमरे में जाते ही रोशनी उठकर खड़ी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और धीरे से बुदबुदाई, करण का कमरा गेस्ट रूम के साथ वाला है। उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांक कर देखा। जब उसे आसपास कोई नजर नहीं आया तो वो चुपके से करण के कमरे में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। क्योंकि करण अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसके सामान में उसकी फोटो जरूर होगी। अगर वो फोटो ढूंढकर संजना को दिखा दे तो संजना जरूर करण से लड़ाई कर लेगी। कमरा बहुत साफ था। उस कमरे की रोज सफाई होती थी, इसीलिए रोशनी ने सामान फैलाने की हिम्मत नहीं की। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। क्या करण सच में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल गया है? उसने किताबें चेक कर वापस रख दी, लेकिन किसी किताब में से एक फोटो निकलकर जमीन पर गिर पड़ी।